Hello everyone, welcome to this channel, and in this video we will discuss about the remaining topics of chapter refraction of light. So इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. In the above topic we will discuss the image formation by convex lens at different locations and nature of obtaining image. So यहाँ हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा डिफरेंट पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहाँ पर इमेज किस किस तरीके से और किस किस नेचर के हिसाब से हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. सो लेट स्टार्ट बाय द केस फर्स्ट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तब हमें कुछ इस तरीके से इमेज देखने को मिलती है. जब टू लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फेस पर आकर फॉल होती हैं तब ये इसको इसके सेकंड फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, जहाँ पर हमें इमेज देखने को मिलती है और ये इमेज पॉइंट साइज होती है. एंड जो हमें यहाँ नेचर देखने को मिलता है वो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होता है. सो अब बात कर लेते हैं केस सेकंड के बारे में. इन दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम थोड़ा सा लेंस के नज़दीक लेके जाते हैं, यानी कि इन्फिनिटी और C1 पर रख देते हैं. यानी कि ये जो डिस्टेंस होती है ये फाइनाइट होती है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो सेकंड फोकस तथा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ड्रॉन होती है. इस पोजीशन पर बनी हुई इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ड्रॉन हुई है. और जो हमारी इमेज है उसका जो साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा हमें देखने को मिलता है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केस थर्ड. तो अब हम केस थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं. इन दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1. इस कंडीशन में हमने क्या किया है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको लेंस के इतना नज़दीक लेके आ गए हैं कि अब हमने उसको डायरेक्ट उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया है. यहाँ हमें जो इमेज देखने को मिलती है वो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ड्रॉन होती है, जो इस लेंस के सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है. सो यहाँ भी हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही देखने को मिलती है. एंड द साइज ऑफ इमेज इज जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो साइज ऑफ इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर हमें देखने को मिलता है. एंड अब डिस्कस कर लेते हैं केस फोर्थ के बारे में. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1. और अगर हम ऑब्जेक्ट को इतना नज़दीक लेके आ जाते हैं कि अब वो प्रिंसिपल फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया जाता है, तो इस कंडीशन में जो हमें इमेज देखने को मिलती है वो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे बनती है. दैट मीन्स यहाँ पे जो इमेज देखने को मिलती है वो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ड्रॉन होती है. एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. यहाँ भी हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देखने को ही मिलती है. बट वन थिंग इज़ डिफरेंट. यहाँ पे जो हमें साइज़ देखने को मिलता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो लार्ज साइज़ में बनती है. एंड अब डिस्कस कर लेते हैं केस फिफ्थ के बारे में. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट F1. अब हमने क्या किया, हम ऑब्जेक्ट को अब इतना नज़दीक लेके आ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के फर्स्ट सरफेस के प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ है. तो इस कंडीशन में इमेज है वो इन्फिनिटी पर जाकर बनती है. दैट मीन्स इमेज जो है काफ़ी बड़े साइज़ की हमें यहाँ देखने को मिलती है. यहाँ भी हमें जो इमेज देखने को मिलती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, यानी कि ये जो इमेज बनी है ये भी रियल है. बट एट दिस पोजिशन द साइज़ इज़ हाईली एनलार्ज. यहाँ पे जो इमेज बनती है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिलता है. एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट केस ऑफ दिस लेंस. तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट केस है वो सिक्स्थ केस है. एंड इन दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. एंड इन दिस केस हम ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा नज़दीक लेके आ चुके हैं कि अब वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से भी आगे आ चुका है, यानी कि वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में इस टाइम रखा हुआ है. तो इस कंडीशन में जो इमेज हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरीके से होंगी. द इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द लेंस. इस कंडीशन में जो हमारी इमेज है वो लेंस के बैक साइड में हमें यहाँ देखने को मिलती है.
एंड द नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट केस होता है जिसके अंदर हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस में हमें जितने भी हम लोगों ने केस पढ़े हैं, हर एक केस में जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। बट ये एक लौता ऐसा केस है जिसमें हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। एंड अदर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।